उन्होंने दो दो बार मकान दबवा दिए, 8-8 फुट 10-10 फुट गहरे करके, सिर्फ किस लिए? अपना भ्रष्टाचार, उसमें मलबे के नाम पे मोटा पैसे कमाई होती है। यहाँ पे मलबे के ढेर लगे पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई सड़क नहीं है। इतने साल से सीवर का काम चला। पिछली बार चुनाव हुए थे जब 2020 में, जब मैं एमएलए लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, तो तब भी मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा कि सारी गलियां खुदी पड़ी थी बुराड़ी विधानसभा की, और आज भी सारी गलियां खुदी पड़ी है। और कोई भी सीवर की लाइन मेन लाइन से कहीं नहीं जुड़ी। अगर जड़ी हो तो मुझे बता दीजिए। संजीव झा जी ने, बिहार के रहने वाले थे, उत्तम नगर में सुना मैंने कहीं रहते थे, 8-10 हजार की नौकरी करते थे। आज सुना मैंने उनके मेयर्स बताते हैं कि वो हजारों करोड़ के मालिक है। आज शायद वो आधी बुराड़ी को खरीद के फेंक दे। उनकी दोस्ती जो है, एक दुख की बात है, उनकी दोस्ती मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी वहां के सांसद है, वो चुनाव में उन्हें जिताते हैं, वो उन्हें जिताते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो मनोज तिवारी को इन्होंने पूरी ताकत लगाई जिताने के अंदर। इन्होंने अपने पास से पैसे खर्च करे। इन्होंने कुछ और लोगों को भी कहा, मैंने इवन हमारे एक दो तो कांग्रेसी भी जोड़ लिए इन्होंने अपने साथ में। मुझे कहने में इतनी शौक से नहीं है कोई, जो कोई पदाधिकारी थे। तो पिछली बार अभी चुनाव 2020 में मनोज तिवारी ने तीर का निशान लाके यहाँ के लोकल आदमी को वंचित कर दिया। बीजेपी के लोग जो यहाँ दावेदार थे टिकट के, जो समाज सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उनका गला घोट दिया, उनको फांसी, राजनीतिक हत्या कर दी उनकी। इससे पहले 2019 में इनके दिलीप पांडे लड़े थे, तब भी संजीव झा ने मनोज तिवारी को खुल्लम खुल्ला साथ दिया था। ये कहते हैं कि हम दोनों बिहारी और कोई नहीं होना चाहिए तीसरा। नहीं, मैं कहने को जो ये तो चर्चा चल रही है बुराड़ी में, मनोज तिवारी ही संजीव झा है और संजीव झा ही मनोज तिवारी है, कितना सत्य लगता है? ये इतना सत्य है कि 100 में से 105 मार्क्स, 100 के 100 नहीं, उससे भी ज्यादा है, कुछ बहुत होता है। वहीं मैं बात करूंगा, देवेंद्र यादव जी की तरफ से न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 20 दिन में 400 किलोमीटर की न्याय यात्रा दिल्ली में चल रही है। कैसे देखेंगे इस न्याय यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव? देखिए, देवेंद्र यादव जी जब से दिल्ली में आए हैं, पहले मैं उनकी बता दूं, वो एक सामाजिक राजनीतिक परिवार से है। मेरे और देवेंद्र यादव जी के परिवार के पिछले 5-6 पीढ़ी से संबंध है। जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, उनके जो मामा थे वो देवेंद्र यादव जी के दादा थे। देवेंद्र यादव जी के फादर प्रधान रहे हैं, काउंसलर रहे हैं। उन्होंने यादव समाज में भी पूरे हिंदुस्तान में धर्मशालाएं बनाई हैं। तो देवेंद्र यादव जी का जो पालन पोषण हुआ है, जन्म हुआ है, वो सारा राजनीति और समाज से प्रेरित रहा है। तो उसी के शायद उसी के उसमें संज्ञान लेते हुए उन्होंने, जब से दिल्ली में अध्यक्ष बने हैं वो दिल्ली कांग्रेस के, तब से उन्होंने एक बड़ा बदलाव लाया है। पहले उन्होंने ब्लॉक की मीटिंग कराई, जिले की मीटिंग कराई हर 2 तारीख को और 10 तारीख को। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम चलाए, सरकार के अगेंस्ट में बोला, हल्ला बोला, बीजेपी के में, आम आदमी पार्टी के में। उनकी झूठे वादे थे उन्हें खोला उन्होंने, इनको विकास के एजेंडे उनकी पोल खोली उन्होंने। और अभी जो न्याय यात्रा है, ये राहुल गांधी जी की जो हमारी न्याय यात्रा थी पूरे हिंदुस्तान की, उससे प्रेरित है। जो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक करी थी, कश्मीर तक, और उसके बाद उन्होंने गुजरात से लेके और मणिपुर मिजोरम तक करी थी यात्रा। उस यात्रा का ही परिणाम है कि उसी से संज्ञान लेते हुए देवेंद्र जी ने किया। मैं आपको बताता हूँ, देवेंद्र यादव जी बुराड़ी विधानसभा आए थे 12 तारीख को, आप लोग भी हो थे वहां पे, आपने देखा हो कितना बड़ा हुजूम था, कितनी परिवर्तन के लिए जोड़ रही है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, संजीव झा ने अपने पिछले जन्म के कर्म थे, इन्होंने कभी कुछ नहीं करा। आते के साथ ही 2013 में एमएलए बन गए, फिर 15 में बन गए, फिर 20 में बन गए। कोई इनका कोई योगदान नहीं, लेकिन एक इनके किस्मत की कर्म थे, पिछले जन्म के होंगे, लेकिन इन्होंने उनको खंडित कर दिया है। अब इन्होंने इतने पाप कर लिए है कि आज बुराड़ी विधानसभा के वासी ये कह रहे हैं कि हमें काला चोर भी पसंद है, इनकी संजीव झा नहीं। वहीं अगर एक चर्चा दिल्ली में चल पड़ी है कि कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरी जानकारी है और हमारे देवेंद्र यादव जी के विचार बताता हूँ, हमारा दिल्ली कांग्रेस का बता रहा हूं मैं, इस हम लोग कोई एग्री नहीं है इस बात से, और मुझे इसकी संभावना बिल्कुल दूर तक दिखाई नहीं देती है। आम आदमी पार्टी इस बात को फैला रही है कि जिससे कि उनकी मृत लाश को कांग्रेस अपने सर पर ढोले किसी तरह से। देखिए, विद्यापति समारोह के बारे में मुझे भी काफी समय से मालूम है, शायद आप ठीक कह रहे हैं, 10 या 11 साल से ये चल रहा है। ये हमारे यहाँ 60 फुटा रोड है, वहां पे बड़ा प्लॉट है, वहां होता है हर साल। हमें भी इसमें जाने का मौका मिला है, लोगों ने आमंत्रित किया है। और
मैं कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। इस कार्यक्रम से इससे प्रेरणा मिलती है। विद्यापति जी एक बहुत बड़ी महान विभूति इस दुनिया की, हिंदुस्तान की मानी जाती है। मूलतः जो मुझे जानकारी है वो बिहार के मैथिल समाज से आते थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इतने अनन्य भक्त थे कि भगवान शिव को भी उनकी सेवा में उनका सेवाकार बन के आए। और जब वो बहुत कमजोर हो गए थे तो भगवान शिव ने उनकी सेवा की। इसका उनका बाद में उसको पता चला किसी घटना से, विशेष घटना से। बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, कवि थे, और उनका पहले बिहार में जानकारी थी उनको, बिहार मैथिल समाज में बिहार में, लेकिन ये उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। कारण क्या है, जो योग्य आदमी होते हैं, जितनी योग्यता बढ़ती है ऐसे ऐसे उसका ग्राफ बढ़ता जाता है, उसका स्तर बढ़ता जाता है। उनका आज स्तर यह मैं मानता हूँ सर पूरे हिंदुस्तान में विद्यापति जी को जो भी थोड़े से एक्टिव या समाज की या इतिहास की जानकारी रखते हैं उनको शायद सबको मालूम होगा। इवन दुनिया में भी अब ये फैल चुके हैं, इनके नाम फैल चुका है। जो हमारे विधायक जी हैं वो खुद मैथिल समाज से आते हैं और वो खुद इस इनके कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जो सरकार की जो इकाई है दिल्ली मैथिल संस्था जो है मैथिल के नाम पे, उस संस्था में ये शायद उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का मतलब है कि सारे मालिक होलसेल यही है। उसी समाज का जो एक चेहरा है, और बहुत बड़ा चेहरा, उस चेहरा का नहीं पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन मुख्यतः मैथिल समाज का, उनके बारे में इन्होंने जो कहा है तो कोई विद्यापति समारोह, इसका मतलब इनको मालूम ही नहीं है कि कौन है विद्यापति। तो इसे मैं क्या कहूंगा, इसकी गिरावट, इससे नीचे ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती किसी विधायक की या किसी भी व्यक्ति की जो खुद मैथिल समाज से हो। तो इन पर छूटू हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैथिल समाज में इनकी पूरी छूटू हो रही है। लेकिन मैं एक और कहना चाहूंगा, कभी आप कहने को पूर्वांचल कहते हैं, कभी बिहार कहते हैं। देखिए, पूर्वांचल है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है गंगा, पूर्वांचल गंगा के इधर और बिहार है गंगा के दूसरी तरफ। लेकिन अभी आपने देखा छठ समारोह हुआ। छठ समारोह भी पहले बिहार तक सीमित था, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया और अब पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है। उसमें हमारे यमुना जी पे पूजा होती थी, छठ समारोह मनाया जाता था। यमुना मैया जो है नदी है, पवित्र नदी है, और वजीराबाद से पहले तो वहां बहुत बिल्कुल साफ भी है। तो वहां पे 4 साल से छठ पूजा नहीं हो रही। इसका कारण कौन है? इसका कारण संजीव झा हमारे विधायक है। यानी ये जो कहते हैं ना, ये जो अपने के नहीं हुए, जो बिहार के नहीं हुए, कभी पूर्वांचल के थे उसके नहीं हुए, तो ये और किसके हो सकते हैं? और अभी इसके बाद में इन्होंने जहर पर जहर, एक करेला ऊपर नीम चढ़ा, ये अपनी स्टेटमेंट इन्होंने ये दी है कि मैं कौन नहीं जानता कौन विद्यापति, कौन कोई संस्था है, क्या है। तो इससे बड़ी बुरी बात कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। कारण क्या है कि विद्यापति जी जो है इतनी बड़ी महान विभूति है, उनके बारे में मैं बोलूं, भगवान शिव ने जिनकी सेवा करी, जो भगवान शिव ने अपना रूप दिया, उनके मैं या आप या कोई भी बोले तो ये मतलब बहुत ही छोटी बात है, सोच भी सकते हैं हम लोग। वहीं अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल जी मुकुंदपुर का दौरा किया और जिस तरीके से उन्होंने स्थितियां देखी, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने भी देखा उनको, स्वाति मालीवाल जी आई थी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य थी, उनके साथ बदतमीजी इन्होंने खुद ने कराई और एक महिला के साथ व्यक्तिगत बदतमीजी होगी। जबकि मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा कि सर केजरीवाल की रिश्तेदार भी थी, अपनी रिलेटिव भी, जिनको उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया दिल्ली का, वो इनके लिए इतनी लड़ी मरी हर जगह, इनकी पार्टी के लिए लड़ी मरी, उसको राज्यसभा बनाया इन्होंने। और राज्यसभा बनने के बाद उनको कह रहे हैं कि तुम रिजाइन कर दो अपने किसी जो उनको बचाने वाला भ्रष्टाचार से उसके लिए, और उसके लिए इन्होंने उस पर दबाव डाला, नहीं मानी तो बदतमीजी कराई उनसे। अब आप इसी से सोच सकते हैं कि इतनी कितनी गिरावट आ चुकी है उसमें। और जब वो आई, उन्होंने मुकुंदपुर में देखा, मौके हाल देखा, तो बुराड़ी की दुर्दशा देखी। देखिए, दुर्दशा तो पूरी दिल्ली की है। दिल्ली एक नरक बन चुकी है, कूड़े का ढेर बन चुकी है, ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह ट्रैफिक जाम है। जो ये पोल्यूशन है, इसका मुख्य कारण पराली जलाना है और कुछ नहीं, इसका मुख्य कारण है ट्रैफिक जाम और जो है गंदगी के ढेर, इसकी वजह से हो रहा है। और लेकिन मुकुंदपुर जो है, बुराड़ी विधानसभा, तो सबसे बुरा हाल है।
दिल्ली की 70 विधानसभा में अगर कहीं सबसे बुरा हाल है 1-2-3 विधानसभाओं का, तो शायद मैं मानता हूँ बुराड़ी नंबर होगी, 1 नंबर। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है विकास पुरुष है संजीव झा जी। किस तरीके का विकास बुराड़ी विधानसभा में हुआ है, कैसे आप उस विकास को देखते हैं? संजीव झा जी मेरे ख्याल से इतिहास के सबसे बड़े विनाश पुरुष है। इन्होंने बुराड़ी की जनता का, जिस बुराड़ी में 95% से ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, डे टू डे 20 गज के, 25 गज के, 30 गज के, 40 गज के, मैक्सिमम 50 गज के मकान, जिनके दाल रोटी नहीं मिलती, उनके इन्होंने मकान दबवा दिए, अरबों खरबों का नुकसान करा दिया। अपनी कोई भी मनुष्य हो अपने जीवन में अपना मकान एक बार ही बना पाता तो बहुत बड़ी बात है, 2-2 पीढ़ी चलते हैं, और इन्होंने 2-2 बार मकान दबवा दिए, 8-8 फुट 10-10 फुट गहरे कर।